गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 35 नंबर तक की दूरी तय कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि इस 35 नंबर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज से हम लोग 36 नंबर से शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 36 बहुत स्टाइलिश रूल है, बहुत ध्यान से देखिए। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इसका मीनिंग हम नीचे लिख देते हैं। वन आउट ऑफ टू, दूसरा नाइदर ऑफ। तो जब आइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक, तो नाइदर ऑफ मतलब दो में से एक भी नहीं, नीचे लिख दिए हैं। नेगेटिव फॉर्म ऑफ आइदर ऑफ। फिर तीसरा पॉइंट देखिए इधर, एनी ऑफ। इसमें लिख रहे हैं वन आउट ऑफ मोर देन टू। अब यहाँ आ गए हम नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, और यहाँ आया नन ऑफ। बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें भी लिखे नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनी ऑफ। अगला पॉइंट देखें, ईच ऑफ, ईच ऑफ। इसमें दोनों बात होगा। वन आउट ऑफ टू और मोर देन टू, और मोर देन टू। अब इधर एनी ऑफ के बाद, यहाँ ईच ऑफ के बाद एवरी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। इसमें ऑलवेज, हमेशा, वन आउट ऑफ मोर देन टू, मोर देन टू। और लास्ट में अब आ गए हम लोग वन ऑफ। बहुत स्टाइलिश रूल है ये, बहुत ध्यान से देखिए। वन ऑफ, इसमें भी वन आउट ऑफ टू और मोर देन टू, मोर देन टू। बहुत खूब। अब एक बार फाइनल टच में इसको हम समझा देते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए। आइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ मतलब दो में से एक भी नहीं, यानी इसका जस्ट उल्टा। यहाँ आइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक, तो यहाँ लिखे हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ आइदर ऑफ, अर्थात दो में से एक भी नहीं। एनी ऑफ दो के अधिक में से एक, नन ऑफ दो के अधिक में से एक भी नहीं, ईच ऑफ दो में भी एक और दो के अधिक में भी एक, और एवरी वन ऑफ हमेशा दो के अधिक में से एक।
यानी कम से कम संख्या 3 होना चाहिए। ये ईच एवरी पढ़ाने के क्रम में आपको ऑलरेडी बतलाया गया है। और लास्ट में फिर 1 ऑफ है, इसमें भी वही 1 आउट ऑफ 2 और मोर देन 2 ईच के तरह, 2 में भी 1 और 2 के अधिक में भी 1। तो प्यारे बच्चों अब इसके साथ रूल क्या होना चाहिए हमारा, देखो यहां लिख रहे हैं रूल। नाउन या प्रनाउन दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। बड़ा खास बात है इसमें कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ, इन सभी के बाद नाउन प्लूरल होता है। देखो नाउन या प्रनाउन कुछ भी रहे, नाउन या प्रनाउन हो तो ये हर कीमत पर प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हर हाल में सिंगुलर होगा। चूंकि हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन जो सब्जेक्ट होता है वही सिंगुलर रहता है। मैंने नाउन या प्रोनाउन हो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हर कीमत पर सिंगुलर होगा। अब प्यारे बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एक बार यहाँ आइदर ऑफ से शुरुआत करते हैं। एज, आइदर, आइदर ऑफ द बुक्स। सबसे पहला यहाँ आइदर दिए थे तो आइदरे वाला से लिख रहे हैं बुक्स गुड। दूसरा एग्जांपल देखो, नाइदर ऑफ द टू applicants suitable neither of the two applicants suitable। और भी देखो, one of the pens missing। फिर अब नन ऑफ से को देते हैं, नन ऑफ देम डन द होमवर्क, डन द होम वर्क। अब प्यारे बच्चों और एक एग्जांपल, एज ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज। अब मान लो इसमें भी हम आपको अगर ऑप्शन में हैज हैव दिए, अब बहुत ध्यान से आप मेरी बातों को सुने। क्या बताए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इन सभी के बाद नाउन तो प्लूरल होता है, नाउन हो या प्रनाउन हो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हर कीमत पर सिंगुलर होता है। तो प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हैं। आइदर ऑफ द बुक्स, तो आइदर ऑफ के बाद यहाँ बुक्स नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब चाहिए सिंगुलर, इज गुड। फिर नाइदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स, तो लिख भी दिए नाइदर ऑफ का प्रयोग दो के लिए ही, नाइदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स इज सुटेबल। चूंकि यहाँ नाइदर ऑफ के बाद टू एप्लीकेंट्स नाउन प्लूरल हमारा है, लेकिन नियम कहता है कि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, वर्ब हर हाल में सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए इज सुटेबल। वन ऑफ द पेन्स, अब यहाँ वन ऑफ के बाद पेन्स नाउन प्लूरल है, वर्ब हर कीमत पर सिंगुलर चाहिए, इज। वन ऑफ द पेन्स इज मिसिंग। नन ऑफ देम, तो सिर्फ यहाँ नाउन दो को, अगर तीन को नाउन बुला दिए तो एक प्रोनाउन वाला एग्जाम्पल दे दिए। दे का देम होता है प्रोनाउन,
ऑब्जेक्टिव केस भी इसको कह सकते हो। नन ऑफ देम, तो नन ऑफ के बाद देम नाउन प्लूरल, वर्ब चाहिए सिंगुलर। नन ऑफ देम हैज डन द होमवर्क, मैंने उनमें से कोई भी गृह कार्य नहीं किया है। ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज, प्यारे बच्चों यहाँ ईच ऑफ के बाद यहाँ बॉयज नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हर हाल में चाहिए सिंगुलर, इसलिए चूंकि ऑप्शन में हैज अब दिए हैं तो ईच ऑफ द बॉयज हैज गॉट ए प्राइज। हम आशा करते हैं इस नंबर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दो एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम सेट से रिलेटेड। हाँ सेट बनाओगे तो मजा आएगा तुम्हें भी पढ़ने में। इन सभी के बाद हमेशा याद रखना है कि नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। अब एक सेट का सवाल देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस in Delhi are on the verge of declaring a लॉकआउट, और अंत में नो एरर। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन सभी के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हर कीमत पर सिंगुलर होता है। तब यहाँ देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन दिल्ली आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट, तो बहुत काबिले गौर है। वन ऑफ यह है द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस, तो बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारा नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब तो हमें सिंगुलर चाहिए, तो इन दिल्ली आर यहाँ नहीं होगा, एज होगा। यानी इस वाक्य में यही गलती था, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन दिल्ली, तो यहाँ जो आर था आर के जगह हम इज कर देंगे, इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट। चूंकि नाउन प्लूरल था, वर्ब तो सिंगुलर चाहिए ही नियम के अनुसार। हम आशा करते हैं इस नंबर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर में, अब नंबर 37 में चले आइए। बहुत स्टाइलिश रूल है 37 भी, हमेशा याद रखना। आइदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक, नाइदर ऑफ मतलब दो में से एक भी नहीं, एनी ऑफ माने दो के अधिक में से एक, नन ऑफ माने दो के अधिक में से एक भी नहीं, ईच ऑफ दो में भी एक, दो के अधिक में भी एक, एवरी वन ऑफ हमेशा दो के अधिक में से एक, और अंत में है वन ऑफ, उसमें भी वही बात लागू होगी, दो में भी एक और दो के अधिक में भी एक। अब देखिए 37 नंबर, ये भी बहुत अच्छा स्टाइलिश रूल में से एक है। 37 नंबर देखिए, एवरीबडी everyone everything, चार सीरीज इसका हम लिखेंगे अभी। पहले लिखे एवरीबडी, फिर एवरी ऑन, फिर एवरीथिंग। उसी प्रकार दूसरा देखिए, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। तीसरा
बहुत ध्यान से देखें तीसरा फॉर्म को बाप। somebody, someone, something, और अंततः nobody, no one और nothing। बहुत ध्यान से आप मेरी बातों को सुने। अब देखिए इस चारों के साथ क्या प्रक्रिया लागू करना चाहिए हमें, बहुत ध्यान से देखें आप लोग इन्हें। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझिए। एवरीबडी मैंने प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन मैंने प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक चीज, एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज, एनीबडी मैंने कोई व्यक्ति, एनीवन मैंने कोई व्यक्ति या कोई चीज, एनीथिंग मैंने कोई चीज, समबडी मैंने कुछ व्यक्ति, समवन मैंने कुछ व्यक्ति या कुछ चीज, समथिंग मैंने कुछ चीज, एनीबडी मैंने कोई व्यक्ति, नोबडी मैंने कोई व्यक्ति नहीं, नो वन मैंने कोई व्यक्ति या कोई चीज नहीं, नथिंग मैंने कोई चीज नहीं। इनसे व्यक्ति का बोध होता है, इनसे वस्तु का बोध होता है, इनसे व्यक्ति वस्तु दोनों का होता है। अब इसमें देखो रूल, अब इसके साथ रूल क्या लागू होना चाहिए, तो रूल में लिखिए ऑल ऑफ देम टेक सिंगुलर वर्ब, ऑल ऑफ सिंगुलर वर्ब, यानी सबके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यस, सबके साथ सिंगुलर वर्ब का। अब कुछ हम स्टाइलिस्ट एग्जाम्पल देते हैं आपको। समथिंग बेटर देन नथिंग। अब मान लीजिए इसमें आपको हम ऑप्शन में ईजार दे दिए। दूसरा देखिए एवरीथिंग its own importance in the world। प्यारे बच्चों, अब इसमें से हम आपको ऑप्शन दिए हैज हैव में, पहला ईजार दिए थे, दूसरा हैज हैव में दिए। तीसरा देखिए nobody when death will knock at his door। अब इसमें हम आपको मैन वर्ब में एग्जांपल देते हैं। दो ऑप्शन दिए, एक नो और दूसरा दे दिया आपको नोज। चौथा देखिए नथिंग ग्रेटर देन लेबर। अब देखो बच्चों, नथिंग ग्रेटर देन लेबर, इसमें ऑप्शन में ईजार दे दिए। अगला देखिए एवरीबडी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको अगर मान लीजिए हम मैन वर्ब में ऑप्शन दे रहे हैं नो और नोज,
ठीक, तो चूंकि पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, इन सभी के साथ ऑल ऑफ देम टेक सिंगुलर वर्ब, सबके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एवरी समथिंग बेटर देन नथिंग, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ कुछ भला। एवरीथिंग इट्स ऑन इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड, तो एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर चीज़ की अपनी कीमत होती है। नोबडी व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, कोई नहीं जानता है मौत कब उसका दरवाजा खटखटा देगा, तो नोबडी, चूंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए, वर्ब पहले से प्लूरल होता है, इसलिए नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर। फिर नथिंग ग्रेटर देन लेबर, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है, तो नथिंग इज ग्रेटर देन लेबर। उसके बाद एवरीबडी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हर कोई जानता है धरती सूरज की परिक्रमा करती है। तो प्यारे बच्चों, एवरीबडी नोज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब एक एग्जांपल और देते हैं, एवरीबडी want to, देखिए, happen but nobody want to dies। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें कहाँ कहाँ गलती है, बहुत ध्यान से देखिए। एवरीबडी के बाद चूंकि आपको कहा गया वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ वांट्स नहीं होगा, वांट नहीं होगा, वांट्स होगा। एवरीथिंग, एवरीबडी वांट्स, 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, 2 के बाद हमेशा वर्ब के पहला रूप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ टू गोज नहीं होगा, टू गो होगा। तो एवरीबडी वांट्स टू गो हेवन बट नोबडी, अब फिर यहाँ नोबडी के बाद वांट नहीं होगा, वांट्स होगा। और अंततः टू डाई इसके जगह में टू डाई होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज के 36 और 37 ये 2 नंबर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर मिलेंगे।